तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट यानी कैश बुक जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो जो बिमल है उसकी आपको बुक दे रखी है और उससे आपको बनानी है भैया डबल कॉलम कैश बुक। देखो कैश बुक कैसे बनाएंगे, डबल कॉलम कैश बुक का फटाफट से हम यहाँ पर एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मा बनके तैयार है। आज जैसा कि आपको पता ही है कि डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। तो चलो फटाफट से अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 1 जून की एंट्री है उसमें ये बोल रहा है कि कैश का बैलेंस दे रखा है और बैंक का बैलेंस दे रखा है। अब आपको पता ही है जो ओपनिंग बैलेंस है और दोनों का बैलेंस सेम साइड ही दे रखा है, इसका मतलब दोनों का डेबिट बैलेंस है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 जून को इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर और लिख देंगे टू बैलेंस BD। और कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में और बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में 17,500। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, 5 जून को ये बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड इन फर्म बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या करा, इसने खुद की कोई पर्सनल एसेट थी उसको बेच के पैसा क्या लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। तो मेरे दोस्तों उसने अपनी पर्सनल कोई भी एसेट बेची हो उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के जो ओनर है वो हमारे बिजनेस में क्या लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, तो उसे हम कैपिटल मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो रहा है, आपको पता ही है कि ये वाली साइड रिसीव्ड साइड है और ये वाली साइड क्या है, पेमेंट वाली साइड है। तो हम यहाँ पर जो रिसीव्ड साइड है वहाँ पर अपन डेट डाल लेते हैं 5 तारीख और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं भैया टू कैपिटल। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या बेचा है। और देखो उसने बैंक में पैसा डाला है इसलिए बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे भैया 5,000 रुपये कैश देता तो कैश के कॉलम में लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख को बोल रहा है चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। हमने क्या करा, हमें एक चेक रिसीव हो गया और वो चेक हमें एडवांस रिसीव हुआ है और हमने उसी टाइम पे उसको बैंक में क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। तो जाहिर सी बात है रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड में लिखेंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 तारीख की एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर हम लिख देंगे टू एडवांस रिसीव। और क्योंकि हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया इसलिए हम बैंक में कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को क्या बोल रहा है, पेड टू एस बॉस बाय चेक डिस्काउंट रिसीव दिस। अब एस बॉस को हमने क्या करी, पेमेंट कर दी, तो पेमेंट वाली साइड में आ जाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कितनी तारीख की, 7 तारीख की एंट्री है। तो 7 जून को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय किसको दिया है हमने, ये एस बॉस को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, एस बॉस लिख देंगे। चेक से पेमेंट करी है तो हम बैंक के अंदर लिखेंगे कितना, 12,500 रुपये। डिस्काउंट इसमें ऑलरेडी लेस हो रखा है इसलिए डिस्काउंट हमारे को दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में 9 तारीख को बोल रहा है पेड वेजेस इन कैश, हम वेजेस पे कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट साइड में लिख देंगे यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय वेजेस और हमने कैश में इसको पे करा है इसलिए हम कैश में कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 3,000 रुपये लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 तारीख को क्या बोल रहा है, रिसीव ए चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक। हमें एक चेक रिसीव हुआ है मुखर्जी से और हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। रिसिप्ट साइड में कर दो भैया इसकी एंट्री। तो 20 तारीख को आ जाएगा भैया, किससे मिला ये, ए मुखर्जी, तो टू ए मुखर्जी। ठीक है भैया, बैंक में हमने उसी टाइम जमा करा दिया तो हम बैंक के अंदर लिख देंगे कितना, यहाँ पर 6,000 रुपये मिला है ना, हाँ 6,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 21 जून को क्या बोलता है, 21 जून को बोलता है ड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से क्या कर लिया भैया, विड्रू कर लिया। अब आपको पता है कि जो बैंक से विड्रू करते हैं हम पैसा वो, और बैंक में डिपॉजिट कराते हैं पैसा वो, दोनों की जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो यहाँ पर हमने बैंक से क्या करा, विड्रू करा है, तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भैया टू बैंक और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश। एक साथ में इसे ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जब हम एक साथ में एंट्री करते हैं दोनों साइड में। 21 और 21 दोनों एंट्री एक साथ में हो रही है और इसके आगे लिख दो भैया कॉन्ट्रा, इसके भी आगे लिख देते हैं कॉन्ट्रा। और अब देखो जहां पर बैंक लिखा है वहां तो अमाउंट लिखेंगे कैश में और जहां कैश लिखा है वह अमाउंट लिखेंगे बैंक में। देखो अमाउंट कितनी है इसकी अमाउंट देख लेते हैं, 5,000 रुपये। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हमने बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में 5,000 और बैंक में लगा देंगे डैश। और यहाँ पर हमने कैश लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में 5,000 और कैश में लगा देंगे डैश। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, 29 जून को ये बोल रहा है पेड ऑफिस सैलरी इन कैश। हमने सैलरी पे करी है, ठीक है, पेमेंट वाली साइड में लिख देंगे 29 डेट है,
यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय सैलरी, और अमाउंट आ रही है भैया आपकी कितनी, 4,000 रुपये, और हमने कैश में पे करी है तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे हम 4,000 रुपये, बैंक में फिर लगा देंगे डैश। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 29 का ये हो गया। अब हम आ रहे हैं भैया 30 जून में। ये बोल रहा है सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम। हमने क्या करा, गुड्स सेल करा और उसी टाइम बैंक में जमा करा दिया। तो देखो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या भैया, टू सेल्स, और अमाउंट लिख देंगे सीधे किसके अंदर, बैंक के अंदर। अगर हम किसी और दिन डिपॉजिट कराते तो फिर उसकी एंट्री अलग होती और सेल की एंट्री अलग होती। ठीक है। इसके बाद में 30 जून को ये बोल रहा है पेड रेंट बाय चेक। ठीक है भैया, पेमेंट साइड में लिख देते हैं 30 तारीख को, तो भैया आ जाएगा बाय रेंट, और हमने क्या दिया, चेक दिया है, इसलिए कैश के कॉलम में तो लगाएंगे डैश और बैंक के कॉलम में लिख देंगे कितना, 1,000 रुपये। सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्या करते हैं भैया, फटाफट से क्या निकाल लेते हैं, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालना भी आता है आपको वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से, नहीं आता तो यहाँ देख लेना। क्या करने का है, अपन को लगाने की टोटल। सबसे पहले अपन लगाते हैं भैया डेबिट साइड की टोटल कैश के कॉलम की। तो डेबिट साइड में कैश की कॉलम की टोटल आ रही है भैया 10,000 रुपये। अरे ये हटाओ इसको, ठीक है, 10,000 रुपये टोटल आ रही है यहाँ पर कैश के कॉलम की। इधर की कैश के कॉलम की कितनी है, 4,000 और 3,000, 7,000 ही आ रही है। तो यहाँ पर आ रही है कम। कितना कम पड़ रहा है भैया, 10,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो अब यहाँ की भी टोटल कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया, बाय बैलेंस CD, और इसके आगे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, यानी ये 3,000 रुपये हमारे पास में कैश क्या हुआ है, बच गया है। डेट डाल देंगे यहाँ पर, जो भी लास्ट डेट है अपनी 30 जून है, तो यहाँ पर हम 30 जून डाल देंगे। इसके बाद में अब हम लगा लेते हैं बैंक की। तो देखो बैंक का जो अपना डेबिट साइड है, डेबिट साइड टोटल लगाते हैं 17,500, इधर आ जाएगा 5,000, 50,000, इसके बाद में 6,000 और 8,000, तो टोटल आ रही है भैया 86,500 की यहाँ पर टोटल आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 86,500। क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो कम है, 12,500, 5,000 और 1,000, तो ये हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। 12,500, 5,000 और 1,000 हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो बैलेंस निकल के आएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा 68,000 का बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो अब जो यहाँ की टोटल है वो भी कितनी हो जाएगी, 86,500 रुपीज़ की यहाँ पर टोटल हो जाएगी। इसी के साथ में ये जो हमारा कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 TS ग्रेवाल बुक का जो है वो खत्म होता है। तब तक के लिए अब आप क्या करें, और आगे के क्वेश्चन क्या करें, करते रहें। हम आपके लिए क्वेश्चंस और ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।